मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान उड़ा कर रख दिया है। जद्दा से 3 अरब ममालिक का एक एलामिया जारी होता है और अमरीका के तमाम तर मंसूबों को खाक में मिला दिया जाता है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है और ईरान के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त रीजनल डिप्लोमेसी, खित्ते के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, मुलाकातें, आनियाँ जानियाँ, ये सब कुछ बिला वजह नहीं है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक तरफ पाकिस्तान के एफर्ट्स जारी व सारी हैं, पाकिस्तान बड़े सरप्राइजेस दे रहा है और वो फरीक है इस जंग का जो ये जंग जारी रखना चाहता है। अमेरिका तो निकलना चाहता है, ईरान की तो ये जंग थी नहीं, इसराइल ये जंग जारी रखना चाहता है, पाकिस्तान उसके मंसूबों को भी नाकाम बना रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के तौहीन आमेज बयानात के बाद यूं लग रहा है कि बेड़ा उठा लिया है कि ट्रंप के मंसूबों को तो मिलाना है खाक में। इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त अरब ममालिक परेशान है, जाहिर बात है। लेकिन अमरीका और इसराइल की ख्वाहिशात के बरक्स अरब ममालिक जो हैं वो इस जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं बन रहे। शुरू में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप का करीबी समझा जाता है, उसने सऊदी अरब और यूएई पर तनकीद करनी शुरू की कि भाई ये मुल्क क्यों इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे, क्यों अमरीका का साथ नहीं दे रहे, क्यों ईरान पर हमला आवर नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने इसमें बड़ा एक मस्बत किरदार अदा किया। सऊदिया के साथ तो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है। पाकिस्तान ने ईरान को भी ये बावर करवाया कि हमारा सऊदिया के साथ SMDA है, आप ज़रा देख लीजिएगा, इस चीज़ का रिगार्ड कीजिएगा। ईरान ने कहा क्यों नहीं, लेकिन आप सऊदिया से हमें गारंटी ले दें कि उनकी सरजमीन का हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान ने एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि आज के दिन तक सऊदी अरब अगर इस जंग में शामिल नहीं हुआ। एक तो ये कि सऊदी अरब के पास पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी है कि नेशनल सिक्योरिटी को कुछ हुआ तो वी आर हेयर फॉर यू, बट इस जंग को हमने फैलने नहीं देना। अभी तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान प्रैक्टिकली कर रहा है, वो उस चीज़ को कम से कम अलल ऐलान बता रहे हैं कि इसराइल ये चाहता है कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें, ये आपस में लड़ मर जाएं। इवन अब आप ये देखें कि मुत्तहदा अरब अमारात जो है उस पर ईरान के हमले जारी हैं, लेकिन इसमें भी अब ये इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात भी अब पहले ये फैसला कर रहा था कि चलें जंग में हिस्सा ना लें, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका के एफर्ट्स को ज्वाइन करें। तो पाकिस्तान ने उसमें भी कोई कमाल किया है और अब मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो भी रीथिंक कर रहा है अपने डिसीजन को। लेकिन इस सब के अंदर याद रखिएगा कि यूएई और सऊदिया के दरमियान अपने डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन इस मामले के अंदर बहुत सी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। आज एक जानिब तो इसहाक डार जो चाइना जा रहे हैं, वहाँ पर अब यही इतलात सामने आ रही हैं कि ईरान चाइना की गारंटी मांग रहा है अमरीका के लिए। और अब इस सब के अंदर अमेरिका भी चाइना के मरहूने मिन्नत आ गया है और इसमें भी ब्रिज पाकिस्तानी है। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो है, लेकिन अब असल जो खड़ाक है वो मोहम्मद बिन सलमान ने किया है। ट्रंप ने जो तौहीन आमेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, वो इसी जानिब इशारा थे उसकी फ्रस्ट्रेशन के MBS इस जंग के अंदर अमरीका और इसराइल की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रहे। वो आलम इस्लाम की आपस में लड़ाई की जो ख्वाहिश है इसराइल की या अमरीका की, उसको जूते की नोक पे रखे हुए हैं और इस सब के अंदर MBS ने एक मस्बत किरदार अदा किया। इसीलिए ट्रंप ने उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, काबिल मजम्मत अल्फाज का इस्तेमाल किया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनप्रडिक्टेबल सा शख्स है, उसे बड़े तरीक़े से पाकिस्तान भी मैनेज करके रखे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ईरान की डिस्ट्रक्शन हो रही है या ईरान में जो मामलात चल रहे हैं, हमने वो भी रुकवाने और हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन में भी हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि अचानक से पाकिस्तान में तो एक समिट होता है, 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा बैठ जाते हैं, लेकिन जो असल समिट उस इजलास के बाद अरब ममालिक का बुलाया जाता है जो इस जंग से बराह रास्त अफेक्ट हो रहे हैं। वो कौन कौन से मुल्क हैं जी? एक है सऊदी अरब, एक है कतर और एक है जॉर्डन। अब ये 3 मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जॉर्डन तो आपको पता है कि इसराइल के साथ बहुत क्लोज टर्म्स हैं जॉर्डन के,
ठीक है, लेकिन जॉर्डन इज़ एन इस्लामिक कंट्री। अब ये तीन इस्लामी ममालिक जो है इनके सरबराहान जद्दा में आकर मिलते हैं, और एक इससे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि जो कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इसराइल का, उसने ये कंफर्म किया कि अच्छे टर्म्स होने के बावजूद जॉर्डन और इसराइल के किंग अब्दुल्ला II जो हैं जॉर्डन के, उन्होंने इसराइल की मल्टीपल रिक्वेस्ट जो हैं उन्हें टर्न डाउन किया है। और उन्होंने कहा, इसराइल ने मल्टीपल टाइम्स कहा कि हम जॉर्डन के जो किंग हैं उनसे नेतन्याहू मुलाकात करना चाहते हैं। जॉर्डन के किंग ने कहा कि भाई हम नहीं मिलना चाहते, और इस सब के अंदर सिचुएशन जो है वो ख़राब है। मस्जिद अक्सा का जो क्लोजर है, फिर ईरान की जो वॉर है, फिर पैलेस्टीन का जो क्वेश्चन है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जॉर्डन और इसराइल के इख्तलाफात भी पैदा हो चुके हैं, तो इसलिए जॉर्डन भी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आपको याद होगा कि कतर के ऊपर इसराइल ने स्ट्राइक की थी, और सऊदी अरब ऑब्वियसली वैसे ही एक लीडिंग रोल में है। तो इन तीन मुल्कों की आपको आ गई समझ। अब नाज़रीन इकराम, सऊदी, कतरी और जॉर्डेनियन समिट जो है वो जद्दा के अंदर होता है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान अमीर जो हैं कतर के, शेख तमीम बिन हमाद और जो जॉर्डन के किंग हैं किंग अब्दुल्ला II, ये मिलते हैं और रीजनल एस्केलेशन और कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया जाना था। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है कि इसमें इन ममालिक ने जंग की बात नहीं की। इसमें इन ममालिक ने ये नहीं कहा कि हम ईरान के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें जो इसका एलामिया जारी हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो उन फरीक़ैन के अरमानों पर पानी फेरा है इस एक एलामिया ने इन तीन ममालिक के, जो ये चाहते थे कि अरब्स जो हैं वो इस जंग का हिस्सा बने। उन्होंने इस जंग के हिस्सा बनने की बात नहीं की। सऊदी अरेबिया, कतर एंड जॉर्डन सीक ज्वाइंट अरब एक्शन ऑन इकनॉमिक ट्रबल्स। सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर ने कहा है कि एक ज्वाइंट अरब एक्शन होना चाहिए, ये जो मुआशी मसाइल अब हमें दरपेश हैं इनके तनाजुर में। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ यह है कि जो जंग का इम्पैक्ट है एनर्जी पर, जो तवानाई का शुबा है उसके ऊपर, और दुनिया की इकॉनमी के ऊपर। और ये तीनों मुल्क चूंकि ईरानियन फायर के अंडर थे, और जाहिर बात है कि गैस प्रोडक्शन कतर में जो है वो कर्टेल हुई। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको जो है उसके हवाले से कंसर्न सामने आए, और अब इस सब के अंदर इन्होंने इसमें कहा है कि हमें अरब एक्शन जो है उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि जो जंग है उसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक बर्डन है, वो इकोनॉमिक बर्डन जो है वो कम से कम हो सके। और इस सब के ऊपर इन्होंने कहा है कि भाई जो जॉर्डन और अरब गल्फ कंट्रीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी एक है, ये सारी बातें की हैं। और जाहिर बात है ये मुल्क बहुत कंसर्न्ड भी हैं ईरानियन अटैक्स को लेकर, लेकिन इन मुल्कों ने इस एलामिये में, जो कि शायद ख्वाहिश थी बहुत से लोगों की, और जॉर्डन के इसराइल के कुर्ब के वजह से भी ये कहा जा रहा था कि शायद ये ममालिक ये अनाउंसमेंट कर दें। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि अरब ममालिक जो हैं वो अब अमेरिका से भी दूर होंगे। अमेरिका के बेसिस शायद मिडल ईस्ट के अंदर उस तर्ज पर कायम भी ना रह सकें इस जंग के बाद। जंग के दौरान चीज़ें नहीं बदलती, जंग के बाद रीथिंक किया जाता है, बैठते हैं, एवेलुएट करते हैं। खरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट कतर और सऊदी अरब की है अमेरिका में, उस पर ये रीथिंक करेंगे। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ तो नाकाफ़ी हैं, ये इन्हें समझ लग चुकी है, और अमेरिका के बेसिस भी एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं है, बल्कि एक ख़तरा है। अब इसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि ट्रंप ये कह रहा है कि ये जो जंग है ना इसकी कीमत, अब ये वेस्टर्न और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है इसकी कीमत हम अरब ममालिक से लेंगे। यानी अरब ममालिक को कुछ चट्टी लगाएंगे, कोई फाइन है, ये भाई जंग तुमने शुरू की, वो तो बीच में हमें रगड़े गए, वो तो अपनी इकॉनमी का वैसे बेड़ा गर्क हो रहा है उनका, तुम्हारी इस जंग की वजह से जो तुम्हारी चॉइस थी, या इसराइल ने तुम्हें कहा और तुमने लड़ ली, जो कि अपना ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जिसने इस्तीफ़ा दिया उसने क्लेम किया कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका का तो ये मामला था ही नहीं, तनाज़ा था ही नहीं। तो अब ये चीज़ याद रखिएगा कि इस तनाजुर में भी ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है, और ट्रंप के वाले से अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि इस जंग के अंदर पैसा जो है वो मज़ीद अरबों से खींचने का ट्रंप मंसूबा बना रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी। और इन ममालिक ने अपनी इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीज़ों की तो बात की है, लेकिन इस जंग में शामिल ना होने की बात करके इन तीन ममालिक ने इस एलामिये में बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो हैं, जो ग्रेटर एक प्लान था कि मुसलमान आपस में लड़े, सेक्टेरियन वायलेंस हो, उसकी बुनियाद पे, सेक्ट्स की बुनियाद के ऊपर लड़े, वो मंसूबा खाक में मिला है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।